एक तरफ किसान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जो रिलायंस के डीलर हैं वो भी इसी मीटिंग में आ पहुंचे हैं। फिलहाल इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि रिलायंस के जो डीलर हैं, ये बताएं कि आप किस लिए यहाँ पे हो हल्ला कर रहे हो। ਇਹ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 15 ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ 4 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਥੋੜੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਆ। क्या एक्शन क्या है, ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ, ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। दारू पीते रात को तो दारू पीते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪੰਪ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਚਾਓ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਾਓ। ਪਜਵਾਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। फिलहाल इस समय आपको दिखाई भी दे रहा है कि जो लोग हैं वहाँ पर जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से जो पेट्रोल पंप मालिक हैं किसानों के पास जा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि क्यों पेट्रोल पंपों पर उनका घेराव किया गया है, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। ये बताएं कि ये अभी पेट्रोल पंप वाले हैं कि धक्के के साथ हमारे पेट्रोल पंप आपने बंद करवा दिए, हमारी रोजी रोटी। देखो ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਇਆ, ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿ ਕਰਕੇ ਜਾੜ ਕੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। इस पे उन्होंने मुड़ विचार करना चाहिए। फिलहाल इस समय आपको हम दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो किसानों की बैठक चल रही थी और उसी में जो पेट्रोल पंप मालिक थे वो यहाँ पर आ चुके हैं और कह रहे हैं कि उनको किस तरह से क्यों रोका जा रहा है। आप ये बताएं कि पेट्रोल पंप वाले आए हुए हैं यहाँ पे और कह रहे हैं कि धक्के के साथ उनके पेट्रोल पंप बंद करवाए हुए हैं। आपने रात को शराब पी जाती है, वहाँ पर हो हल्ला किया जाता है और उनकी रोजी रोटी आपने खराब कर दी है। पहली बात तो हो हल्ला तो होता नहीं रात को, ये 20 दिन का कम से कम चल रहा है। वहाँ से शांतमय चल रहा है, ये गलत इल्जाम है। जो बैठे हैं उनकी रोटी खराब हो रही है, वो हो रही है क्योंकि हमारे 3 कानून ला के किसानों की रोटी खराब की रिलायंस पंप वालों ने। उन्होंने एमपी बना लिया अपना मोदी, जो अब उनको जेब में रख रहा है। इसके लिए हम उनके पंप के सामने बैठे हैं। जब हमारी रोटी कोई खराब करेगा उनकी रोटी भी खराब करेंगे। रिलायंस के विरोधी है ना, पंप के मालिक के विरोधी हैं हम। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारा लाखों का नुकसान हर रोज हो रहा है। वो जिससे कारोबार कर रहे हैं उससे पूछे भी कैसे कारोबार, इसमें कैसा नफा हो, क्योंकि वो हमारी रोटी खरीदना चाहता है। यहाँ आकर बड़े बड़े खेतों का कब्जा करना चाहता है, यहाँ खेती अपनी करना चाहता है। इसके विरोध में 20 दिन से लगे हुए हैं, कम से कम 1 महीना हो गया जब से 5 जून से 3 लॉ लगे हैं। इसका घाटा सारे को खाना पड़ेगा। एक तरफ आपकी यहाँ पे शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही है और वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। आपकी मीटिंग में किस तरह के हालात आज तक हमने पहली बार देखे हैं। नहीं, वो हालात जब आपने देखे हैं वो मोदी के विरोधी थे, मोदी के विरोध भी नारे लगे हैं, उन्होंने आप खुद लगाए हैं। मोदी ने सबका जीना हराम कर दिया है, किसानों का भी कर दिया, आज पंप वालों का भी कर दिया, बाजार का भी बुरा हाल कर दिया। पहले नोटबंदी कर दी, GST लगा दिया, अब ये 3 लॉ लेकर आ गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल पंजाब सरकार ने, जहां श्रोमणी अकाली दल ने, आम आदमी पार्टी के सारे 115 विधायकों ने रेजोल्यूशन पास करवाए हैं, उन पर क्या फैसला लिया गया है? मैं आपकी बात सुना नहीं पहले। जो कल रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, गवर्नर के पास भेजे गए हैं, उसके ऊपर किस तरह से आज फैसला हुआ है? आपकी 30 किसान यूनियनें हैं, जो 30 किसान यूनियन संघर्ष लड़ रही थी, उन्होंने अपनी कामयाबी समझ रहे हैं भी ये सदन बुलाया गया और उसमें किसान के हेतु, पूरा तो नहीं है वो, पर थोड़ा थोड़ा किसान के हेतु माना गया और वो रेजोल्यूशन अगर पाया 15 MLA लेकर गवर्नर के पास गए हैं। हम उसे अच्छी शुरुआत समझते हैं अपने संघर्ष की, और संघर्ष की मॉरल सपोर्ट समझ रहे हैं भी जो संघर्ष हम लड़ रहे थे वो सही पाया जा रहा है और सारा आवाम हमारे साथ है। लेकिन कैप्टन साहब ने आपको अपील भी की थी कि आप रेल पटड़ियों से उठ जाएं क्योंकि पंजाब में धीरे धीरे कोयला खत्म हो रहा है। उन्होंने ये एक
उन्होंने कहा कि ये एक स्टेप है, स्टार्टिंग स्टेप है। स्टार्टिंग स्टेप के अंदर हमने आज से रेलगाड़ियों से जो मालगाड़ी है उनको ओपन कर दिया है। 4 तारीख को मीटिंग होगी, 5 तारीख का ये ओपन रहेंगी। उसके बाद 4 नवंबर को अगला फैसला लिया जाएगा। तो बाकी जो पेट्रोल पंप है, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस है, जो सारे के सारे ओपन कर दिए हैं, जब बंद रहेंगे? वो सब बंद रहेंगे और जो टोल प्लाजा ओपन किए हुए हैं वह ओपन रहेंगे। वहाँ संघर्ष जारी रहेगा। सिर्फ मालगाड़ी को आने के लिए करा है क्योंकि त्योहार का समय आ गया है और कई माल यहाँ हमारे खाद की आनी है, यहाँ से कनक बाहर जानी है, उसकी तकलीफ लेते हुए इनों की बात मानी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने, आपके साथियों ने कहा था कि पंजाब सरकार या पंजाब के जितने भी एमएलएज हैं वो पंजाब के गवर्नर को और रेजोल्यूशन पाके भेज देंगे, हम अपने आप ही उनसे पास करवा लेंगे। तो आप मानते हो कि पंजाब का गवर्नर उन पर साइन करके राष्ट्रपति को भेज देगा? ये जो रेल हमने मालगाड़ी चलाने की भी बात की है, ये अल्टीमेटम दिया है 5 तारीख तक का, क्योंकि हमें पता लगा है गवर्नर और राष्ट्रपति से 1 से 5 के बीच सीएम को टाइम मिल रहा है। राष्ट्रपति तक हमने ये अल्टीमेटम दिया है, अगर ये बिल को कोई भी रोकेगा 4 तारीख को नया फैसला किया जाएगा और संघर्ष इससे तेज होगा। किस तरह से तेज हो जाएगा? क्योंकि लगातार ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जो राज्य सरकार थी उसने सिर्फ गेहूं और धान के ऊपर ही एमएसपी को लागू किया है और सजा का प्रावधान किया है, जबकि जो कॉटन बेल्ट है जहां मक्की के फसल के किसान हैं उनके साथ धोखा हो गया है। 23 फसलों में एमएसपी ली जाती है। ये आज मंत्री साहब आए थे, उन्होंने सामने भी रखा था। आपने सिर्फ गेहूं और चावल के बीच ही ये रखा है। हमने 23 फसलों का उन्होंने कहा है। मैंने पहले ही कहा है भाई, जो 3 बिल किसान हेतु किए हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं, वो कमियां हैं। पर हम, आपने ये पूछा था भी आप ये कैसा लेते हो? हम ये लेते हैं भी इस गर्ज की जीत है भी किसान के बारे में सोचने लगे। और 115 एमएलए 2 बीजेपी के छोड़कर सभी के सभी गवर्नर के पास गए थे। अगर गवर्नर साहब नहीं साइन करते या राष्ट्रपति नहीं करते तो 4 तारीख को अगला रणनीति बनाई जाएगी। इसके बीच हम अपनी फसल काट भी लेंगे और बीज भी लेंगे। तो संघर्ष किस तरह की रूपरेखा तय करेगा? पंजाब के राजनीतिक भविष्य की करेगा या किसानों के भविष्य की करेगा? या किसानों के भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय करेगा? किसान करेगा, अब राजनीति नहीं करेगा। किसान ही करा रहा है। ये सदन भी किसान ने बुलाया है, ऊपर तक भी किसान करेगा। और ये हमारी कमेटी जो 30 की है, अब नेशनल लेवल के किसानों की मीटिंग 27 तारीख को होने जा रही है। इसको पूरे भारत में लेकर जाएंगे एजुटेशन को, और सभी तरफ से मोदी को घाटा खाना पड़ेगा। 5 तारीख से फिर मालगाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। 4 तारीख को फैसला होगा जी, 5 तारीख तक खोली गई है। ये थे किसान नेता जो बता रहे थे कि 4 तारीख को आने वाले समय में फिर से एक राजनीतिक फैसला भी होगा कि पंजाब के भविष्य का क्या करना है, और वहीं पर जो मालगाड़ियां खोल दी गई हैं उनको किस तरह से बंद करना है, और आगे की रणनीति केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ क्या बना रही है। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।